बूढ़े बकरे की हर एक उंगली की कीमत तय थी। सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर भेड़िया उसकी एक उंगली खा सकता था। लेकिन इतनी बड़ी लालच के सामने भी भेड़िया हिचकिचा गया, क्योंकि ये एक ऐसा दुनिया था जहाँ मांस खाना गुनाह माना जाता था। सभी जानवरों को शांति से रहने के लिए कहा गया था और मांस खाने वाले जानवरों को अपनी भूख को दबाना पड़ता था। तभी अचानक हिचकिचा रहा भेड़िया एक झटके में बाघ द्वारा उठा लिया जाता है, क्योंकि बाघ हमेशा से ताजा मांस का स्वाद चखना चाहता था। वो तो यहाँ तक कह देता है कि बकरे की सारी उंगलियां खरीद लेते हैं ताकि सब मिलकर मजा ले सकें। लेकिन इस बात का भेड़िया जोरदार विरोध करता है। ये सुनते ही बाघ गुस्से में आ जाता है। जब यहाँ काले बाजार में आए हो तो इतनी शरीफी क्यों दिखा रहे हो? दरअसल जानवरों के इस शहर के एक छुपे हुए कोने में एक काला बाजार था, जहाँ मांसाहारी जानवर पैसे देकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते थे। और इस बार गंजाबाज भी बाघ के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि काला बाजार है। बाघ समझाता है कि जानवरों का ये शांतिपूर्ण समाज इसलिए बना हुआ है क्योंकि मांसाहारी जानवर यहाँ आकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। ये बात सुनकर भेड़िए की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। जो बाहर से सुंदर दिखता था वो असल में इस गंदे कोने पर टिका हुआ था। ये सब कुछ उसके स्कूल में सीखी बातों के बिल्कुल उल्टा था। असल में वो खुद भी इस काले बाजार का मांस चखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक छोटे से सफेद खरगोश से प्यार करने लगा था। पूरे बाजार में फैली मांस की खुशबू से उसका मुंह पानी से भर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसके लिए वो छोटा सा खरगोश सब कुछ था। जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है, तभी पीछे से एक ताकतवर साया अचानक सामने आता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ एक बंद कमरे में पाता है और उसे बांधने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा पांडा होता है। भेड़िया घबराकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? ये जगह कहाँ है? पांडा कहता है, पहले मुझे ये पक्का करना होगा कि तुम्हारे अंदर कोई हिंसा की भावना तो नहीं है। दरअसल ये पांडा इस शहर का डॉक्टर था और भेड़िए जैसे मरीज उसने पहले भी बहुत देखे थे। दीवार पर लगे ये सभी जानवर उसके इलाज के असली उदाहरण थे। एक बार अगर किसी को मांस खाने की आदत लग जाए और उसे मांस न मिले तो हल्की हालत में वो उदास हो जाता है। अगर भेड़िया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो भी उन्हीं जैसा बन जाएगा। पांडा आगे कहता है, मैं खुद एक मांस खाने वाला जानवर हूँ, लेकिन फिर भी हर दिन सिर्फ बांस खाकर भी तंदुरुस्त हूँ। इस बात पर भेड़िया भी सहमत हो जाता है, क्योंकि वो भी मांस खाने के खिलाफ था। लेकिन अचानक पांडा अपनी बात बदल देता है, तुम्हें उस खरगोश से अपना रिश्ता भी खत्म करना होगा। ये सुनते ही भेड़िया गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वो सच में उस खरगोश से प्यार करता था। लेकिन पांडा डॉक्टर के अनुसार ये प्यार नहीं बल्कि शिकार करने की भावना का विकृत रूप है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसे ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर भेड़िया गहरी सोच में पड़ जाता है, क्या सच में ऐसा ही है? तभी पांडा उसे एक खरगोश की मैगजीन देता है ताकि वो खुद को परख सके। अगर ये पढ़कर तुम्हें कोई अजीब भावना आती है तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत है। हालांकि भेड़िए को कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती, फिर भी वो उसी एक खरगोश के पीछे अटका रहता है।